जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि को अविद्या नहीं रहती, प्रभु प्रेरणा से वह विद्वान हो जाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसलिए सेवक का नाश नहीं होता और उसकी भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र भी आप सुनिए। उस खेल का रहस्य कोई नहीं जान सका, न छोटे भाई और न माता पिता ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और पग तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में मात्र 2 ही अंगुल का अंतर था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं वहाँ तक गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो उठा। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, परंतु फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में जा पहुंचा। हे गरुड़ जी सुनिए, मैंने उनके पेट के भीतर असंख्य ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी रचना इतनी विचित्र थी कि वे एक दूसरे से बढ़कर दिखते थे। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगिनत तारे, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल तथा विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव भी देखे। जो न कभी देखा था न सुना था और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदियाँ, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में भिन्न अवधपुरी, भिन्न सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं ही देखता रहा। मैंने सभी कुछ भिन्न और विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घूमा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी प्रकार का नहीं देखा। प्रत्येक स्थान वही बाल रूप, वही शोभा और वही राम। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं सब भुवनों में उन्हें देखता रहा। जब अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए तो घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और वहाँ रहकर कुछ समय व्यतीत किया। मुझे फिर जब अवधपुरी में प्रभु का जन्म का पता लगा तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं प्रसन्नतापूर्वक उठ दौड़ा और वहाँ जाकर मैंने वह जन्मोत्सव देखा जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने अनेक अनुपम संसार देखे थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
फिर वहाँ मैंने भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, परंतु मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए। हे गरुड़ जी, हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से अपने मन को समझाता था, पर वह शांत नहीं होता था। यह बाल चरित देखकर और पेट के भीतर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं अपने शरीर की सुध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकलती थी। इसके बाद प्रभु ने मुझे विहल देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर मेरे समस्त दुख हर लिए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनके पहले वाली प्रभुता को याद करके मेरे मन में अत्यंत भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर वचन बोले। हे काकभूषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि 8 सिद्धियां रिद्धियां तथा समस्त सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनि जनों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तुझे पसंद हो वही मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम में भर उठा और मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात तो कही, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा सोचकर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तथा मुझ पर कृपावश नहीं करते हैं, तो हे प्रभु, मैं अपना मनपसंद वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की बात भी जानते हैं। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी व मुनिजन खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति प्रदान कीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर श्री राम अत्यंत सुखदायी वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान क्यों न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं तथा करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वही भक्ति तूने मांग ली। तेरी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। यह चतुराई मुझे बहुत अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब सभी शुभ गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इनके सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट सहन नहीं करना होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कष्ट नहीं देंगे। मुझे अनादि अजन्मा प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान ब्रह्म समझना। हे काक सुन, मुझे अपने भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा सोचकर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।